अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान का महीना शुरू हो चुका है, आप सबको बहुत मुबारक हो। ये महीना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने शाबान के बारे में सिर्फ़ रोज़ों का ज़िक्र किया है कि शाबान में रोज़े रखें। हम लोगों को भी रोज़े रखने चाहिए और कोई हुक्म नहीं है इसके बारे में। कुरान में लोगों ने बहुत सारी रवायात पैदा कर ली हैं, बहुत सी ज़ईफ़ अहादीस इसके बारे में भी हैं, शाबान के बारे में कि 15 शाबान को आप कब्रिस्तान जाएं और इस रात में आप बहुत सारी इबादतें करें तो आपके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग पेपर बांट रहे होते हैं और उसमें लिखा हुआ होता है कि ये पहली रकात है, आप इसमें ये नफिल पढ़ें और ये सूरत पढ़ें और ये चीज़ें पढ़ें, आपके ये काम हो जाएंगे, आपको इतना सवाब मिलेगा। ऐसा कहीं भी कोई ज़िक्र नहीं है। ये सब ज़ईफ़ हदीसें हैं और इसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं है। बहुत सारी लोगों ने रवायात पैदा की हुई हैं। बहुत सारे लोग इसमें शाबान में हलवे बनाते हैं और कहते हैं कि 14 शाबान की रात जो होती है ये हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत की रात होती है और इसमें बहुत सारी अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाते हैं। और बहुत सारी कब्रिस्तान भी जाते हैं लोग और वहाँ जाके मुर्दों के बहुत सारे अगरबत्तियाँ जलाते हैं, कब्रों पे रोशनी करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ये सब बिदअत है, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके बारे में कहीं हुक्म नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए थे, बीबी आयशा ने फरमाया कि रात को खामोशी से तन्हा गए थे किसी पहर और हो के आ गए कब्रिस्तान से, और इसके अलावा और कोई ज़िक्र नहीं है। अगर आपको कब्रिस्तान जाना भी है तो आप तन्हा जाइए, अकेले जाइए। एक जौक के जौकदार जा रहे हैं, 8-10 लोग मिलके जा रहे हैं और सब जाके वहाँ पे बत्तियाँ जला रहे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं, ये कहीं भी नहीं है इस्लाम में, दीन में इसका कहीं भी ज़िक्र नहीं है। ये लोग बहुत सारी रवायात बन गई हैं और अगर आपको इबादत ही करनी है अल्लाह की तो आप तन्हा कीजिए, अपने घर में बैठ के कीजिए इबादत, अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, आप पूरी रात इबादत में लगा दीजिए। अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा और वो इबादत आपकी कबूल होगी। साथ बैठ के इबादत करना, बहुत से लोग उस रात में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हलवे पकाते हैं, पूरियाँ पकाते हैं, लोगों को बांटते हैं और ये कहते हैं, ये कहीं भी ज़िक्र नहीं है। ये सब ज़ईफ़ बातें हैं, इनका ज़िक्र कहीं भी नहीं है। इस चीज़ से हमें बचना चाहिए और हमें वो काम करने चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल ने किए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जागने की रात में जागें, कब्रिस्तान में अपने मुर्दों को घर बैठ के सवाब करिए। आपको जो सवाब करना है आप घर बैठ के कीजिए, कब्रिस्तान जाके चरागा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका ज़िक्र ही कहीं नहीं है। ये बहुत, अगर कहीं कोई ज़िक्र आता है तो लोगों ने रवायात बनाई हुई हैं। कुछ ज़ईफ़ हदीसें इसके बारे में हैं कि कल 14 की रात लैलतुल क़द्र होती है और इसमें फ़ैसले होते हैं, आगे के सवालात होते हैं, आगे की बख्शिश बताई जाती है, अल्लाह ताला की तरफ से फ़रिश्तों को नामाए अमाल दे दिया जाता है। ये सब होता है लेकिन ये रमज़ान में होता है जब अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र की रात में अल्लाह ने फरमाया है एक फ़ैसला कुन हिसाब किताब फ़रिश्तों को दे दिया जाता है। वो रमज़ान में लैलतुल क़द्र की रात है जिसका ज़िक्र कुरान में है। 7 रातें हैं, उसमें से हमें अपनी रात ढूंढनी है कि कौन सी है। बहुत सारे लोग कहते हैं 21वीं है, कुछ लोग 22 पे शुबा करते हैं, ज़्यादातर अक्सरियत 27 पे जाती है। लेकिन जो भी है आपको पूरी 10 रातों में जागना होगा और ढूंढना होगा कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र की रात होती है और इबादतें करते रहे। किसी भी रात में अल्लाह ताला, कोई भी रात की इबादत हमारी कबूल हो जाएगी और हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाएगा।
ہمیں نا ایسی سنی سنائی کہاوتوں پہ اور سنی سنائی روایات پہ بالکل بھی عمل نہیں کرنا چاہیے. آپ 14 شعبان کو یہ لوگ شام سے تیار ہو جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں اور سب مل کے گھر میں عورتیں اہتمام کرتی ہیں، مرد باہر قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں. یہ نہیں، یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے حدیثوں میں، نہ روایتوں میں. لوگوں نے بہت ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ بھی حلوے بھی بنا لو، یہ بھی کر لو، لیکن ایسا کہیں ذکر زیادہ نہیں ہے. یہ ضعیف کہلاتا ہے ساری چیزیں. آپ کو جو بھی کرنا ہے منفرد کیجئے. اللہ سے عبادت آپ کسی بھی دن کر لیجئے، کبھی بھی کر لیجئے. اللہ کی عبادت کی کوئی منع نہیں ہے. ہمارے سارے تہوار دنوں میں منائے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، ہماری عید صبح منائی جاتی ہے، عید الفطر صبح مناتے ہیں، ہماری بقرہ عید صبح ہوتی ہے. تو اسی طرح نا ہماری ہر چیز دن کے وقت پہ، راتوں میں قبرستان میں جا کے چراغاں کرنا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک دفعہ قبرستان گئے تھے. جس رات بی بی عائشہ نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کے گئے ہیں، کسی پہر قبرستان میں گئے ہیں، اس رات کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بکری کے بالوں جتنے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. لیکن اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. بس وہ گئے تھے، انہوں نے عبادت کی. آپ بھی عبادت کریں. اگر آپ کو قبرستان جانا ہے تو آپ اکیلے چلے جائیے. جو حدیث میں ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ وہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم وہ عمل اپنا سکیں جو سنت اور قرآن میں ہے. سنت پہ عمل کریں اور قرآن کی باتوں پہ عمل کریں. اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. اور ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، ہمارا جتنا بھی اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین.